मैं हंस हूं या बगुला हूं, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे और बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं हंस क्या करता है, दुख नहीं देता, बगुला जो है वो दुख देता है। इसीलिए तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बच्चे के बाप है, बच्चों का बाप है, बाप के बच्चे हैं, तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र बनाए, शांत स्वरूप भी बनाते हैं। एक ओम शांति का कितना अच्छा अर्थ बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप के बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा तुम बच्चों को ओम शांति का अर्थ सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वो बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप भी बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया में दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। जब मनुष्य पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया भी पवित्र बन जाएगी। बाबा कहते हैं मनुष्य ही पवित्र और अपवित्र बनते हैं। तो पवित्र दुनिया में भी एक भी विकारी मनुष्य नहीं होता है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, और वो है निर्विकारी दुनिया। स्वर्ग को कहेंगे निर्विकारी दुनिया और कलयुग को क्या कहेंगे, विकारी दुनिया। बाबा कहते हैं वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया, ये है दिन सुख, और वो है भटकने की रात। भक्ति को अंधियारा मार्ग कहते हैं ना। बाबा कहते हैं भक्ति में क्या किया, बहुत धक्के खाए, इधर गए उधर गए, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए। तो बाबा कहते हैं वो है दिन और ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। जगह जगह जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, भटकते हैं। बाबा कहते हैं वैसे तो भटकते नहीं है रात को, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उसमें मुख्य है काम विकार की बात। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही इस बात को जानते हैं, कि तुम बच्चे जानते हैं तुम पवित्र थे, 5 विकार तुम्हारे में नहीं थे। उनमें मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं और पाप आत्मा भी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन तुम्हारी बिगड़ जाती है। एक काम विकार के कारण तुम्हारी सब क्वालिफिकेशन बिगड़ गई है। इसलिए बाबा कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत तुम बन जाएंगे। जितना जितना काम शत्रु को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे, अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य, बाबा कहते हैं मनुष्य तो जानते नहीं,
यानी पाप आत्मा क्या है, पुण्य आत्मा क्या है, बाबा कहते हैं मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो, मुख्य है ही काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं है ना, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अब तुम समझते हो कि इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज तो है नहीं, बम्बोर को आग लगनी है। आज की जो पुरानी दुनिया है, विकारी दुनिया है, बाबा कहता है इस दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि सब जो दुनिया में चीजें हैं विनाशी है, झूठी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बम्बोर को आग लगनी है। जो कुछ इस आंखों से देखा जाता है सबको आग लगेगी, आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योरेंस है, शरीर जीते रहे, शरीर जो है सदैव रहता है। बाप कहते हैं जैसे शरीर का, आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योरेंस है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, शरीर तो इंश्योरेंस कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है, तो बच्चों को समझाया गया है, बच्चे ये है खेल। कौन सा खेल है? इसके नाम बहुत है, उतरती कला चढ़ती कला का खेल है, दुख सुख का खेल है, हार जीत का खेल है। सभी बच्चे जानते हैं, तो खेल में हम खेल रहे हैं। कभी हार पहनते हैं, हार खा जाते हैं, कभी जीत पहन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाया गया ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव तो है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। फर्क सिर्फ क्या है, आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु उसमें फर्क क्या आता है, आत्मा ही पाप आत्मा, फिर आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्यात्मा, पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। आत्मा जो है अविनाशी है, परंतु जब 5 विकार आ गए तो आत्मा जो है पापात्मा बन गई। जब 5 विकार छोड़ दिए तो फिर हम निर्विकारी बन गए, फिर पुण्यात्मा बन गए। तो बाबा कहते हैं बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकारी सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। ये है ऊंचे से ऊंची रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कह के तुम ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हो। बाबा कहते हैं पांडव गवर्नमेंट न कह करके तुम ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हो। है भी ईश्वरीय गवर्नमेंट, ईश्वर का तो सारा कार्य है ना, ये बाबा ही तो सारा कार्य कराते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है, आत्माओं को पवित्र बना करके देवता बनाती है। क्या करती है, मनुष्य को, आत्माओं को पवित्र बना करके देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए ये कोई भी जानते नहीं है। तो ये भी मनुष्य और वो भी मनुष्य, आज भी मनुष्य है और सतयुग में भी हम मनुष्य ही होंगे। परंतु फर्क क्या होगा, उसमें दैवी गुण है और आज के मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है। है वो भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो थे स्वर्ग में, और उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी बनाने वाला कौन है? वो है शिव बाबा। स्वर्गवासी भी नरकवासी और हम ही बनते हैं, क्योंकि हम ही नरक में जाते हैं तो पापात्मा बन जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं तो पुण्यात्मा बन जाते हैं। हम हैं तो वही आत्मा। स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते, फिर स्वर्गवासी बनते। ये भी तुम नहीं जानते थे,
और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा तो बना हुआ है, इतने सभी एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में तुम्हारे होनी चाहिए। ये जितना भी बाबा ज्ञान सुनाते हैं ये तुम्हारे बुद्धि में होना चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी तुमको जरूर बनना है। पतित बनना तो बहुत खराब बात है, आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। तो पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। किसका धंधा है? बाबा का भी यही धंधा है और हमारा भी। बाबा भी हमको पतित से पावन बनाते हैं, और हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं कि पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझती है, आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर नहीं सकेगा। शरीर के बिना आत्मा बोलेगी कैसे, सुनेगी कैसे, देखेगी कैसे? बाबा कहते आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर न सके, रेस्पान भी मिल न सके। आत्मा जानती है कमसुल पावन दुनिया के रहवासी थे। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे। अभी बाबा कहता है, बाप समझाते हैं बच्चे तुम बेसमझ थे। बेसमझ का मतलब ज्ञान नहीं था, हमको पता नहीं था आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चक्कर क्या है। तो इन सभी बातों की बाबा ने जब समझ दी तब तो ये समझ में आया है ना। तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब के पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक तुम नहीं बन सकते हो। स्वर्ग में जा वो ही सकता है जो पवित्र होगा, जो पवित्र नहीं बनेगा वो स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। ये स्वर्ग और नरक की जो भेंट है बाबा कहता है संगम पर होती है। स्वर्ग में तो पता ही नहीं कलयुग का, वहां तो ये भेंट करते ही नहीं है। बाबा कहते हैं स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। कितनी अच्छी बात बाबा सुनाता है, पवित्रता का तुमको हथियार मिलता है, जिस हथियार से तुम पवित्र खुद भी बनते हो, दूसरों को भी बनाते हो। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने का हथियार मिलता है, एक को ही कहा जाता है पतित पावन। बाकी हमको ऐसा पावन बनाओ, ये स्वर्ग के मालिक है ना। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे। कब थे? जब स्वर्गवासी थे, जब पवित्र थे। तो क्या थे? हम ही, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म, हम सबको पता है, फिर 84 जन्म के बाद हम नीचे आए हैं, और अभी क्या बने हैं वो भी हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसे रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दो दुनियाएं नहीं है। दुनिया तो ये एक ही है, यही पुरानी दुनिया है, फिर यही नई बनेगी, फिर नई के बाद पुरानी बनेगी। स्वर्गवासी भी इसी दुनिया में और नरकवासी भी इसी दुनिया में बनेंगे। बाबा कहते वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है, वो नई और पुरानी होती है। जैसे छोटे बच्चे पहले नए होते हैं, फिर बड़े बन के बूढ़े हो जाते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। बाबा मिसाल सुनाते हैं, जैसे बच्चा होता है, नया होता है, फिर उसके बाद बड़ा होते होते फिर पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया। ऐसे ये संसार की हालत है।
तो बाबा कहते हैं, तो तुम बच्चों को कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण समझा है, लक्ष्मी नारायण ने भी समझा है ना। समझ से वो कितने मीठे बने हैं। लक्ष्मी नारायण ही जो बाबा कहते हैं इस समय ब्रह्मा सरस्वती है, वही ज्ञान से पुरुषार्थ करते हैं और फिर जाके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसे हम भी पुरुषार्थ करके हम भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम भी स्वर्गवासी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने समझाया, क्योंकि ये नॉलेज तो बाबा के पास ही है और किसी के पास तो है नहीं। भगवान ने समझाया, लड़ाई आती कोई बात नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल हम बच्चों को बनाते हैं। इतना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सभी मनुष्य जाके नमन करते हैं, परंतु ये कौन है, क्या करते हैं, ये कोई भी जानते नहीं है। मंदिर में तो जाते हैं ना लोग, शिव के मंदिर जाते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, नमन करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये जानते नहीं वो कौन है, क्या करते हैं, ये कोई जानते नहीं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा सब कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे क्या हमको समझाने आए हो। अगर उन लोगों को समझाया जाए कि आप नहीं समझ शिव के लिए, तो कहेंगे आप क्या कहे समझाओ, तो कहेंगे तुम क्या समझाओगे, हम तो वेद शास्त्र सब कुछ पढ़े हैं, परंतु राम राज किसको कहा जाता है ये भी कोई जानते नहीं है। उनको तो अपना ही नशा है ना, हम तो वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, तो आप हमको क्या समझाएंगे। बाबा कहते हैं परंतु राम राज किसको कहा जाता है ये भी कोई जानते नहीं। राम राज सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। ज्ञान सभी सुनते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किसमें है, धारणा। धारणा तो सभी की एक जैसी नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि सभी बच्चों की धारणा तो एक जैसी नहीं होती है। तो बाप कहते हैं कहीं तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी कि हंस और बगले हो गए ना। जो पत्थर बुद्धि है वो क्या है, बगुले हैं। पारस बुद्धि जो है वो कौन है, हंस है। हंस क्या करता है, मोती चुगता है, और जो बगला है वो गंध खाता है। तो बाबा कहते हैं वही चलती रहेगी कि हंस और बगले हो गए हैं। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगले के मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं। विकार जो है सभी मनुष्यों में है, परंतु बाबा कहता है तुम बच्चों को निर्विकारी बनना है, पवित्र बनना है, तो तुम्हारी चाल से भी चाल चलन बदल जाएगी। यहाँ भी ऐसे बहुत अभिकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती, परंतु सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं। बहाना बनाते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। आ जाते हैं ऐसे ही, बोलो भाई आप क्यों आए हो, कहते हैं हम भी ब्रह्मा कुमार है, हम भी ब्राह्मण है। बाबा कहते हैं परंतु है झूठ। इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वो थर्ड ग्रेड बनते हैं। बहुत अच्छी धारणा की बात बाबा सुना रहे हैं। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, वो थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते ही है ना। तो बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रह करके
पवित्र रहे, ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं कि कहीं समझते हैं ना, युगल रूप में इकट्ठे रह के कैसे पवित्र रह सकते हैं। बाबा कहते हैं समझते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए, योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात को भी पूरी रीति समझ नहीं सकते हैं। उनको ये बात कैसे समझ में आएगी? बाबा कहते हैं उनको ये बात कैसे समझ में आएगी, क्योंकि उनको ये तो नहीं पता भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, क्योंकि ये शक्ति देने वाला, पवित्र बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। उनको ये बात कोई नहीं समझते कि यहाँ तुमको हमको भगवान पढ़ाते हैं। वो कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो तो है ही पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो नहीं सकता है। 5 विकारी नहीं है तो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। इसलिए बाबा कहता है वो दुनिया ही पवित्र है। पवित्र दुनिया में कोई भी विकार की बात नहीं है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। हमको सत्यों की भाषा ही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे? बाबा कहता है ना, एक जन्म पावन बनो तो जन्म जन्मांतर के लिए क्यों पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इतनी लॉटरी मिलती है, तो बाबा कहते हैं तुमको खुशी होती है ना, तो क्यों नहीं एक जन्म पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अब पवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है। हमको बाबा बताते हैं बच्चे तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म के लिए तुम पवित्र बन जाएंगे। हमको ये ज्ञान मिला है, समझ आ गई है, तो बाबा कहते हैं उनको बताना चाहिए। तो ये तुम बच्चों को बताना चाहिए कि हमको टेम्पटेशन है। बाप भी ऐसा बनाते हैं, बाप के बगैर तो नई दुनिया कोई बना नहीं सकते हैं। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। ये भी समझाया है कि ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग। पहले ज्ञान मिलता है, उसके बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर वैराग्य शुरू होता है। सन्यासी वैराग्य में आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही बातें हैं, पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति, फिर है वैराग। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, और भक्ति के बाद है वैराग्य। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर आधा कल्प संगम पर हमको ज्ञान मिलता है, फिर आधा कल्प उसी प्रारब्ध ज्ञान की हमको सत्युग त्रेता में प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं भक्ति के बाद है वैराग। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। छी दुनिया में नहीं तुमको रहना है। अब घर जाना है, परम धाम जाना है, फिर स्वर्ग में जाना है। बाबा कहते हैं छी दुनिया में तुमको रहना नहीं। 84 का चक्कर अब पूरा हुआ, अब क्या शांति धाम जाना है। पहले पहले अल्लाह की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये भी बच्चे समझते हैं कि पुरानी दुनिया है, नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। देखो बाबा कहते हैं नर्क कितना बड़ा है, कितनी पॉपुलेशन है। कितने बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य आत्माएं हैं, स्वर्ग में तो बहुत थोड़े होंगे, आप सभी जानते हैं। क्यों? अच्छे लोग हमेशा दुनिया में थोड़े होते हैं, गिनती के होते हैं, और जो बुरे लोग हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं नर्क कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ तो अनेक धर्म है। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। देवी देवता धर्म जो हमारा है वो बाबा कहता है किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने नहीं किया, शिव बाबा ने किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ये नई दुनिया की स्थापना की है। ब्रह्मा के लिए तो नहीं कहेंगे,
ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित सो पावन। शिव बाबा तो पतित पावन की बात नहीं है, वो तो पतित पावन हमको बनाते हैं। एक ब्रह्मा को भी बाबा कह रहे हैं, ये ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन, पावन है ही लक्ष्मी नारायण का नाम। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा क्रिएशन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्रिएशन है, उनको क्रिएटर तो नहीं कहेंगे। क्रिएटर तो एक शिव बाबा को ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं क्रिएटर शिव बाबा को कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए ही कहेंगे। बाप अनादि, आत्माएं भी अनादि, खेल भी अनादि। बाप अनादि, आत्माएं भी अनादि और खेल भी अनादि। बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? जरूर बाप ने दिया। जो जानता होगा वही तो देगा ना। इसलिए तो बाबा कहता है ना, आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ और हमको बाबा ही ये ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ये किसने दिया? तो जरूर बाप ने दिया। तुम 21 जन्मों के लिए निधन धन के बन जाते हो। फिर रावण के राज में निधन के बन गए। धन के मतलब बाबा के बन जाते हैं, धनी के बन जाते हैं। और फिर जब रावण के राज में आते हैं तो निधन के बन जाते। यहाँ से फिर कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अब तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सूत ही मुझा दिया है। शास्त्रों में तो बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो समझ में भी नहीं आती, बस हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सूत बिल्कुल मुंझा हुआ है। सिवाय बाप के कोई सुलझा नहीं सकते हैं। उन्हें ही पुकारते हैं कि हम कोई काम के नहीं रहे, आकर के हमको पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर को सुधारो। परमात्मा को ही पुकारते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला वही है, पार लगाने वाला वही है, पतित से पावन बनाने वाला शिव बाबा ही है। तो बाबा को ही कहते हैं पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते रहते हैं। देवताओं के कैरेक्टर और मनुष्यों के कैरेक्टर में तो रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं कैसे तुम्हारे कैरेक्टर बिगड़ते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं आज महारथी अपने आप को हंस कहलाते हैं, कल बगुला भी बन जाते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी तो गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। अब किसी को अंदर में अगर गुस्सा आएगा तो देखे नहीं, जब बाहर से बोलेगा तब पता चलेगा ये गुस्सा। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। बों बों करते हैं, फिर वो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। जब जोर जोर से बोलेंगे, गुस्सा करेंगे तब दिखेगा ना। बाबा कहते हैं फिर बों बों करते हैं, फिर वो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्य सुनंती कथनती, फिर भागंती भी हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा कि फिर सभा में भी आना नहीं चाहिए। ऐसा जो गिरावट में आता है, बाबा कहता है उसको फिर इस सभा में आना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश कभी हो नहीं सकता है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है।
अगर विकारों में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनेंगे। पद तो पढ़ाई के आधार से होगा, जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे वैसा ही फिर कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई फिर उससे आगे भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो ये चक्कर कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कह देते हैं, सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। 40,000 वर्ष तो मनुष्य ढेर हो जाए, 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य है जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं ना कलयुग तभी 40,000 वर्ष पड़े, बड़ी लंबी आयु बताते हैं। बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष में ही इतनी पॉपुलेशन है, इतने मनुष्य है जो खाने को नहीं मिलता। अगर इतनी लंबी आयु हो तो फिर दुनिया में क्या हालत हो जाती। तो बाप आकर के बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य है जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आके धीरज देते हैं पतित मनुष्यों को। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मनुष्यों को धीरज देते हैं, पतित मनुष्यों को ही बाबा कहते हैं धीरज देते हैं। बाप कहते हैं तुमको लड़ना नहीं है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ नहीं सकती है। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा की तो गया। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, बाबा कहता है कोई भी इच्छा की तो गया। गया का मतलब कहाँ, माया की दुनिया में चला जाएगा। वर्थ ना कपेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को ही खत्म कर देते हैं। दुनिया की हालतें तो आप सभी जानते ही हो। बाबा कहते हैं कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाप को खत्म भी कर देते हैं, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। मान पाप आत्माएं होते हैं। रावण क्या कर देते हैं, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी तुमको दिल नहीं लगानी चाहिए। आप सभी भी देखो कि क्या हमारी इस गंदी दुनिया से, पुरानी दुनिया से क्या दिल लगती है क्या। दुख ही दुख है, जो से पूछो दुख की खबर सुनाएगा, सुख की खबर तो कोई सुनाता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इससे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप की कहते हैं कि आकर के पावन बनाओ। इसलिए बाप को ही पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, हमको आके पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। सुनने वालों को भी थैंक यू, जो आप लोग ने प्यार से मुरली सुनते हैं। तो बाबा भी हमको नमस्ते भी करता है और थैंक यू भी करता है। बाबा हमको थैंक यू करे क्या। हाँ, बाबा समझता है ना, बच्चे मेरे दिल की दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से प्यार है। तो बाबा भी उन बच्चों को प्यार करता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल कभी भी नहीं लगानी है। दूसरा है पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही है पवित्रता।
बाबा कह रहे हैं पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर है पवित्रता। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र तुमको जरूर बनना है। वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भाव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भाव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है वो अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते रहते हैं। जितना हम एकाग्र होकर बैठते हैं तो शांति का, आनंद का, प्रेम का अनुभव होता है। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, अंतर्मुखी नहीं होगी, तो हमको इन सभी शक्तियों का अनुभव नहीं होता है। अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूह करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना और बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ये सब बातें आती है। कैसे? जब अंतर्मुखता और एकाग्रता होगी। बाबा कह रहे हैं आत्माओं से, आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूढ़ करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना। ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये सेवा है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ये सेवा तब कर सकते हो जब एकाग्रता भी होगी और अंतर्मुखता भी होगी। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, इनसे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर, ये विशेष एक नोट है इसमें। ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समृद्ध बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन भी रखना है। अभी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि हमको उसके लिए मधुबन से ध्यान से सुन लो। सभी सुन रहे हैं भाई बहन? परम प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा एक के अंत में समाने वाले एकांत प्रिय टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण तीव्र पुरुषार्थी भाई बहने, ईश्वरी स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बात समाचार, अभी ये 2020 का वर्ष ड्रामा की रील में लिपटने जा रहा है। इस वर्ष कोरोना, ये जो हमारी बीमारी चली है, कोरोना काल के सभी को बहुत कुछ सिखाया है। सभी ने अचानक का पाठ पढ़ते, हर परिस्थिति में एक रस स्थिति बनाते हुए विशेष मनसा सेवा का अभ्यास किया। अभी नया वर्ष समीप आ रहा है। हम सब नए वर्ष का आह्वान करते बड़े उमंग उत्साह के साथ एक दो को स्नेह भरी वाधाइयां देंगे। नए वर्ष के लिए जरूर सभी के मन में अभी नवीनता भरे प्लान्स आ रहे होंगे। पहले तो इस वर्ष के प्रोग्राम में जनवरी मास जो हमारे प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा का विशेष स्मृति मास है, इस अव्यक्ति मास में हम सब अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएंगे। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखकर और विशेष अनुभव भी करेंगे।
साथ साथ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते हुए संपूर्ण ब्रह्मचारी बन उनके प्यार भरी पालना का सबूत भी देंगे। उनके प्यार की पालना का सबूत के लिए आज आप सबके पास ब्रह्मा बाप ने 18 कदम, बाबा के 18 कदम भेज रहे हैं, जिन कदमों पर कदम रखते हुए हमें उनके समान बनना है। आप इन्हें रोज अपने क्लास में सवेरे सवेरे सुनेंगे और अब उसी पर मान फुल स्टेप उठाते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे। इस बार हमारी मुख्य बड़ी बहनों की मीटिंग में ये भी सुझाव निकला कि जनवरी मास में हर सेंटर पर सवेरे 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अखंड योग भट्टी के कार्यक्रम चले, जिसमें हर एक रोज कुछ घंटे का समय देकर 108 घंटे की तपस्या का चार्ट बनाए। 108 घंटे का चार्ट मतलब सारे महीने में उसके कम से कम उसका 108 घंटे का तपस्या का चार्ट बनाएं। 2021 का पूरा ही वर्ष विशेष शांति और शक्ति स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए प्रति मास मधुबन से पत्र पुष्प के साथ अव्यक्त इशारे के रूप में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स भी भेजी जाएंगी। अच्छा, आज 18 जनवरी की 18 बातें हैं, तो आज पहली तारीख है। पहली बात क्या है, कौन सी याद रखनी है, फिर आपको कल भी सुनाएंगे। इसमें बताया है कि रोजाना कम से कम 4 घंटे योग करो, समझा, तब हमारा 108 घंटे का योग पूरा हो सकता है। फिर जितना कोई कर सकता है, घर में बैठ के करो, क्लास में आके करो, जैसे भी करो। अच्छा, ये पहला कदम है, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, झाटकूर बन के सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। पहली की पॉइंट है 18 जनवरी की, इसलिए ये बताया है। इसलिए आपको अव्यक्त इशारे भी मैं कल सुनाऊंगी। फिर आगे अभी हमको क्या करना है, बाकी ये है। ओम शांति। तो आज नया साल है,